हेलो ब्यूटी हेल्थ, कैसे हो आप सब? बहुत मज़े में। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए, जानते हम सब हैं कि इसे यूज़ करना चाहिए, बट क्यों यूज़ करना चाहिए? अगर इसको आप जान जाओ तो आपका मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए बताती हूँ। आप सब जानते हैं मैं स्नेहा सिंह हूँ। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है प्राइमर के ऊपर। और प्राइमर हमको चेहरे पे लगाना होता है। चलिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्राइमर क्यों लगाना होता है। अच्छा, ये सॉरी, आपने एक चीज़ देखा होगा, क्यों ऐसा होता है कि हम जब दीवार पेंट करते हैं तो पहले उसको अच्छे से उसमें मतलब खुरदते हैं, फिर उसको अच्छे से फाइन करते हैं, साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर उसको हम लोग उसके ऊपर फिर हल्का सा प्राइमर लगाते हैं और तब कोई कलर की कोटिंग करते हैं। रीज़न ये होता है कि जब तक आप प्राइमर नहीं लगाएंगे आपका बेस फ्लॉलेस कभी नहीं होगा। किसी भी घर में पेंट अगर प्राइमर के बिना होता है तो वो फ्लॉलेस नहीं होता है। अगर आपको बहुत सुंदर चाहिए ना घर, तो उसके लिए आपको प्राइमर का ज़रूर यूज़ करना होगा। या आप कोई बक्सा भी, अगर आप जैसे होता है ना कोई बॉक्स या कुछ भी मेटल की चीज़ें भी आप कर रहे हो, तो पहले ना जो कारपेंटर है, वो जो भी है पेंटर है, वो पहले क्या करेगा, वो पहले प्राइमर लगाता है, क्योंकि बिना प्राइमर के वो फिनिशिंग वाला टच नहीं आता है। क्या आपका मेकअप ऐसा होता है कि आप मेकअप करते हो लेकिन वो वाला फिनिशिंग नहीं आता है जो एक प्रोफेशनल करते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है प्राइमर। देखिए, मैंने आपको जब भी बताया ना, आईब्रो से बताया है, वो मैंने बिना बेस का बताया है, क्योंकि मैंने रोज़ ऐसे में हल्का सा मार लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली बेस पे करना चाहिए। लेकिन क्या बेस बेस आपका कैसे अच्छा होगा? तो बेस आपका तब अच्छा होगा जब आप चेहरे पे प्राइमर लगाएंगे। देखिए, आपने क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र कर लिया चेहरे को, पहले क्लीन किया, फिर टोन किया, उसके बाद मॉइस्चराइज़ किया। उसके बाद क्या डायरेक्टली बेस लगाना है? नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, बहुत तरह के आते हैं। एस ऑफ रिकोट बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ करके देखा है और बहुतों को एडवाइस भी किया है। और भी बहुत सारे अच्छे प्राइमर हैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको नाम बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिएगा कि प्लीज़ नेम देम, तो मैं आपको बता दूँगी। एस ऑफ रिकोट बहुत अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हो। CTM के बाद वो थोड़ा सा आप उसको लेके अच्छे से, उससे क्या होता है, उसके बाद आप अपना चेहरा छूना, आपको बहुत एकदम स्मूथ लगेगा चेहरा, है ना? तो वो यूज़ कर सकते हो। बहुत किसी का होता है ना, पोर्स होते हैं, तो आजकल पोर्स के अलग से प्राइमर आते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, वो पोर्स दिखने नहीं देते बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए, एक चीज़ है कि चेहरे पे आप जो देखते हो ना टीवी या बाकी चीज़ों पे, लेकिन चेहरे पे अगर मान लीजिए कहीं कट का मार के कहीं कुछ है तो वो दिखता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं दिखता है। लेकिन जब आप मेकअप करते हो बेस लगाने के बाद तो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है ना? कलर भी उसके ढक जाते हैं, तो ये पता चलता है कट मार्क है या फिर वैसा है। बट हाँ, उसको कंसील भी कर सकते हैं हम, लेकिन मार्क और ये सब नहीं है कि आपको कहीं मार्क है और वो कंसील हो जाएगा। तो फ्लॉलेस करने के लिए पहले आपको प्राइमर लगाना है। अगर आपके चेहरे बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं तो आप आते हैं पोरलेस आते हैं प्राइमर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और पोरलेस अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिए। अगर आपको सस्ता भी यूज़ करना है तो आप ये इसका यूज़ कर, शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर में भी आता है पोर्स वाले। ठीक है, आप जब उसको यूज़ करके 2 मिनट छोड़िए या 1 मिनट छोड़ा, ठीक है, लेट देम सब्सिडाइज। ठीक है, वो आपस में ठीक हो जाए, वो एब्जॉर्ब। ठीक है, तो वो उसको एब्जॉर्ब होने दे चेहरे पे। जब चेहरे पे वो 2 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, उसके बाद आप खुद भी अपना चेहरा छुओगे ना तो आपको लगेगा बहुत स्मूथ। प्राइमर का काम होता है आपका चेहरा स्मूथ करने का। प्राइमर का काम होता है आपके बेस को अच्छा दिखाने का। प्राइमर का काम होता है कि आपके चेहरे में, अगर आप प्राइमर लगाने के बाद मेकअप करते हैं तो जैसे अगर आप ऐसे मेकअप कर लो उल्टे पुल्टे प्रोडक्ट्स, तो आपको बहुत सारे पिंपल्स और बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं चेहरे पे। जब प्राइमर लगाते हो तो आप ये सब ब्रेकआउट से बहुत ज़्यादा बच जाते हो। आप प्राइमर लगाने के बाद अगर आप बेस लगाते हो, जैसे जो भी कंसीलर लगाते हो फिर उसके ऊपर बेस लगाते हो, तो उसके बाद, और वो बहुत हल्की क्वांटिटी में लगाना है। प्राइमर लगाने के बाद आपको थोपना नहीं है,
बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ें लगती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको अच्छा बस आप देखते हो पेंटर क्या करता है, एक कोटिंग मारता है, फिर छोड़ता है, फिर दूसरी कोटिंग मारता है। वैसे ही आपको प्राइमर लगाने के बाद क्या करना है कि आप उसको जो भी बेस है आपका कंसीलिंग करना है, जो भी करना है आप उसको कर लेते हो, ठीक है। अब सब कुछ करने के बाद फिर आपको जो आपका एक टोन जो गाढ़ा है वो आपको लगाना होता है पहले, और उसके बाद एक टोन फेयर लगाते हो आप। मतलब ये नॉर्मल की बात कर रही हूँ, ये आपको डार्क कॉम्प्लेक्शन में करना है या आपको बहुत फेयर में करना है, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये होता है, आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा भी दूँगी कि मेकअप कैसे करते हैं। मेकअप मैं ज़रूर सिखाऊंगी, मैंने मेकअप भी सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मेकअप का बहुत बड़ा सोर्स होता है कि प्राइमर ज़रूर लगाना है। बहुत लोग के मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, प्राइमर एक बहुत बड़ा काम करता है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देता आपका मेकअप। ये तो आप देखेंगे कि हल्का ग्रेइश दिखता है मेकअप, बहुत लोग के मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो प्राइमर के बाद आप बेस लगाओ, और बहुत कम लगता है बेस, हल्का सा आप करके ब्रश से, आपको जिससे अच्छी हो। ऐसे जिसका हाथ कुछ भी नहीं जानते वो स्पॉन्ज ले लो, स्पॉन्ज से बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रश से आपको ना हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पॉन्ज ले लो, अब उसके बाद आप प्राइमर लगा लिए। अब आप उसके ऊपर जो भी लगाना है आप लगाओ, आप हाइलाइटर लगाना चाहते हो हाइलाइटर लगाओ, जो भी लगाना चाहते हो। प्राइमर का मेन होता है, अब क्या होता है, अच्छा जब उधर से घूम के आओ जहाँ के लिए मेकअप कर रहे हो, रात में ज़रूर स्किन क्लीन करना, अदरवाइज़ पिंपल्स होते हैं और बहुत तरह की चीज़ें, डर्ट, और बहुत आपका चेहरा उसी से बहुत दाग वाले पिंपल्स एंड ऑल दैट वो हो जाते हैं। तो प्राइमर का बेसिक वर्क यही था जो मैंने आपको बताया। लास्ट में आपको क्लिंजर से, किसी अच्छे क्लिंजर से क्लीन कर लेना चाहिए चेहरा, और उसके बाद ही सोना चाहिए। और फिर आप टोन या जो भी आप सीरम रात में लगाते हैं वो ज़रूर लगाइए। तो ये था आपको बताना कि प्राइमर का काम क्या है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आप मेकअप आराम से कीजिए और प्राइमर आराम से यूज़ कीजिए। बहुत लोगों को प्राइमर के बारे में पता नहीं होता, बहुत लोग ऐसे ही मेकअप कर लेते हैं। आई होप अब आप ऐसे मेकअप नहीं करेंगे, प्राइमर ज़रूर यूज़ करेंगे। तो प्राइमर ज़रूर यूज़ कीजिए। और प्राइमर यूज़ करने के बाद एक और चीज़ें हैं कि वो चीज़ें अंदर नहीं जाती, तो स्किन को बहुत हार्म नहीं करती, तो आपको यूज़ करना चाहिए। चलिए बता लेती हूँ। हरे कृष्णा। फिर अगले वीडियो में कुछ स्पेशल बताऊँगी।